नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरोस, सहायक आचार्य इतिहास। विद्यार्थियों, आज का लेक्चर नेपोलियन की कानून संहिता पर है। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन द्वारा जो सबसे स्थायी कार्य जो फ्रांस में किया गया वो था कानूनों का संकलन। क्रांति से पूर्व फ्रांस के अलग-अलग क्षेत्रों में विविध प्रकार के कानून प्रचलित थे और इस कारण से फ्रांस एक कानूनी जंगल की तरह था। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान में, जो कि 1791 में आया था, कानूनों में एक रूपता लाने की बात कही गई थी तथा राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन फ्रांस के क्रांतिकारी दशक, जो कि 1789 से लेकर 1799 तक चला, यह कार्य अधूरा रह गया और समय की ये मांग थी कि फ्रांस के कानूनों में एक रूपता हो, प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की स्पष्ट जानकारी हो तथा क्रांति के काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हें ठोस कानूनी आधार प्राप्त हो। तो नेपोलियन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगस्त 1800 में 4 प्रसिद्ध विधिवेताओं की एक समिति को फ्रांस के कानूनों की एक संहिता तैयार करने के लिए कहा। नेपोलियन ने इस समिति की गतिविधियों में व्यक्तिगत रुचि ली तथा अपनी वैचारिक चेतना और विधायी दृष्टि से भी नई कानून संहिता के निर्माण में उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्च 1804 में फ्रांस की नई कानूनी संहिता को लागू कर दिया गया और इस संहिता को नेपोलियन की कानून संहिता, द कोड ऑफ नेपोलियन का नाम दिया गया। यह नागरिक संहिता, सिविल कोड 1804 के नाम से भी जानी जाती है। नेपोलियन की कानून संहिता अपनी सरलता, सूक्ष्मता और सुस्पष्टता के लिए देश विदेश में विख्यात हुई। इस कानून संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने मनुष्य के अधिकारों से संबंधित क्रांति की मूलभूत विरासत को वैधानिक दृष्टि से भी सुरक्षित बना दिया। नेपोलियन की कानून संहिता में 5 तरह के कानूनों का संग्रह किया गया। पहला है सिविल कोड यानी कि नागरिक संहिता, दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया की संहिता, तीसरा है पीनल कोड, दंड विधान, और चौथा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता, और पांचवा है कॉमर्शियल कोड यानी व्यवसाय संबंधी कानून। नेपोलियन की कानून संहिता ने फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियों को न केवल मजबूत बनाया, जैसे कि इसने नागरिक समानता का अधिकार, धार्मिक प्रभाव से मुक्त कानून एवं धार्मिक सहिष्णुता, सभी उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता, कृषकों का भू स्वामित्व, सामंतवाद एवं विशेषाधिकारों का अंत, दास प्रथा की समाप्ति आदि सभी को इन्होंने अपनी कानून संहिता में जगह दी। कानूनों की एकरूपता एवं स्पष्टता फ्रांस की जनता के लिए नेपोलियन का एक नायाब तोहफा था। नेपोलियन की कानून संहिता ने फ्रांस के सभी निवासियों को कुल, धर्म एवं जाति के भेदभाव से मुक्त कानूनी समानता का अधिकार प्रदान किया। पिता की संपत्ति में ज्येष्ठतम पुत्र का नहीं बल्कि सभी पुत्रों को समान अधिकार माना गया। परिवार पर पिता के अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पिता के प्रति
आज्ञाकारिता को अनिवार्य माना गया। पिता अपनी संतानों को दंडित भी कर सकता था। संतानों को अपने विवाह के लिए पिता की स्वीकृति आवश्यक थी। नेपोलियन की कानून संहिता में स्त्रियों के अधिकारों को यथोचित सुरक्षा नहीं दी गई। पत्नी का पति के नियंत्रण में रहना आवश्यक था। वह बिना पति की स्वीकृति के संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती थी। लेकिन नेपोलियन की कानून संहिता ने रोमन कैथोलिक चर्च के नियम को अस्वीकार करते हुए तलाक के अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी। तलाक पारस्परिक सहमति से या व्यभिचार, क्रूरता तथा अन्य गंभीर आपराधिक स्थितियों में लिया जा सकता था। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया। ब्याज की दर कानून द्वारा तय की गई। अपनी कमियों एवं सीमाओं के बावजूद नेपोलियन की कानून संहिता एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। इसे विश्व इतिहास को नेपोलियन का एक स्थायी योगदान के रूप में देखा जा सकता है। सेंट हेलेना में अपने निर्वासन के दिनों में नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि मेरी वास्तविक प्रसिद्धि इस बात से नहीं है कि मैंने 40 युद्ध जीते। वाटरलू मेरी विजयों की स्मृति को मिटा देगा, जिसे कभी भी नहीं मिटाया जा सकेगा, जो निरंतर स्थायी बनी रहेगी, वह मेरी नागरिक संहिता सिविल कोड है। इतिहासकार हेज ने मॉडर्न यूरोप टू 1870 नामक अपनी किताब में लिखा है कि यह सत्य है कि नेपोलियन की कानून संहिता में अनेक कठोर दंडों का प्रावधान रखा गया एवं स्त्री की स्थिति पुरुषों की तुलना में हीन बना दी गई, लेकिन फिर भी यह कानून संहिता दीर्घकाल तक सबसे सुविधाजनक एवं प्रबुद्ध कानूनी संकलन बनी रही। बोनापार्ट को द्वितीय जस्टियन के नाम से सही पुकारा गया है। फिशर ने अपनी बुक नेपोलियन में लिखा है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता का सभ्यता के इतिहास में महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने फ्रांस की क्रांति द्वारा यूरोप में प्रवर्तित भारी सामाजिक सुधारों को रेखांकित किया और उन्हें स्थायित्व प्रदान किया। स्पष्ट एवं ठोस रूप में नेपोलियन को कानून संहिता ने यूरोप के समक्ष सभ्य समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रस्तुत किया। और वहीं लियो गर्शॉय ने अपनी पुस्तक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन में लिखा है कि नेपोलियन की कानून संहिता में फ्रांस की क्रांति का सारांश एवं परिष्कार देखा जा सकता है। नेपोलियन की कानून संहिता फ्रांस में ही नहीं बल्कि फ्रांस द्वारा विजित एवं प्रभावित अन्य देशों जैसे बेल्जियम, राइन के पश्चिम में स्थित जर्मनी के क्षेत्र तथा इटली में भी लागू कर दी गई। धन्यवाद।